शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज के सत्र में पुनः भगवत गीता ज्ञान पर चर्चा के लिए एकत्रित हुए हैं। भगवान श्री गोविंद के सानिध्य में ये चर्चा चलती है और भगवान श्री गोविंद भी हम सभी पर अनुग्रह करके इस चर्चा में सम्मिलित होते हैं और आते हैं और हमें विचार देते हैं और वह विचार हम आपको संप्रेषित करते हैं, बताते हैं। तो भगवत गीता ज्ञान के संबंध में जो विचार है वह भगवान श्री गोविंद ही देते हैं, अन्य कोई नहीं दे सकता। उनकी वाणी है और उनकी वाणी पर चर्चा के लिए वह ही पीढ़ी संप्रेषित करते हैं। तो आज का सत्र हम आरंभ करते हैं और भगवान श्री गोविंद से हम प्रार्थना करेंगे कि वो आप सभी को आशीर्वाद दें और मुझे कुछ विचार दें जिससे उनकी वाणी की चर्चा हो सके। तो कल के सत्र में हम सभी ने अध्याय 14 के श्लोक संख्या 9 के पूर्वार्धांश के आधे भाग पर चर्चा की थी कि सत्वम सुखे संजयति। सत्व गुण जो है वो कर्म में लगा देता है। सत्व गुण जो है वह सुख में लगाता है। ये विषय कल व्याख्यापित हो चुका था कि सत्व गुण मनुष्य को सुख में, आध्यात्मिक व्यक्ति को सुख में लगा देता है और सुख में लगने पर सुख लेने की स्थिति कारण उसको बंधन होता है। सुख संगेन बंधनाति, तो सुख में आसक्ति होती, उससे बंधन हो जाता है। ये बात यहाँ पर स्पष्ट हो चुकी थी। अब आज का जो विषय है वो श्लोक संख्या 9 के पूर्वार्ध भाग का शेष भाग है, जिसमें श्री भगवान ने कहा रजः कर्मणि भारत। हे अर्जुन, रजोगुण जो है मनुष्य को कर्म में लगाता है। अब इस विषय की चर्चा हम मनुष्य करेंगे कि रजोगुण मनुष्य को कैसे कर्म में लगाता है, क्या श्री भगवान के कथन का अभिप्राय है। तो श्री भगवान ने ये कहा कि रजोगुण जो है वह मनुष्य को कर्म में लगाता है। देखिए, हम ये तथ्य बता चुके हैं कि प्रत्येक मनुष्य में तीनों गुण रहते हैं। सत्वगुण भी रहता है, रजोगुण भी रहता है और तमोगुण भी रहता है। तीनों गुण रहते हैं और तीनों गुण रहने के साथ में तीनों का पृथक पृथक प्रभाव मनुष्य के शरीर पर देखा जाता है और एक गुण की प्रबलता होती है, दो गुण उसमें बंध जाते हैं, मतलब निम्न हो जाते हैं और निकृष्ट हो जाते हैं। जिस गुण की प्रमुखता होती है, प्रबलता होती है, उसी के अनुसार कर्म होते हैं। ये सिद्धांत है, ये नियम है। तो यहाँ पर जो अब उस व्यक्ति की बात हो रही है जिसमें रजोगुण की प्रवृत्ति ज़्यादा है, रजोगुण की जिसमें प्रबलता है, उसकी बात अब श्री भगवान कहें। रजोगुण मनुष्य को कर्म में लगाता है। ये उस व्यक्ति की बात कह रहे हैं
जो संसार में उन्मुख है, संसार में पूरी तरह से वह संलग्न हो गया है, इस तरह के व्यक्ति की बात हो रही है। देखिए, ये तथ्य हम पहले भी कई बार कह चुके हैं। जो मनुष्य है वह वास्तविक रूप से रजोगुणी है, और रजोगुणी होने के कारण उसमें क्रियाशीलता रहती है, मतलब कर्म करने की प्रवृत्ति रहती है उसके अंदर। ये प्रवृत्ति परमात्मा और प्रकृति के द्वारा ही उसे प्रदान की जाती, प्रदत्त है। वो परमात्मा और प्रकृति के द्वारा ही प्रदत्त की गई है वो, कि मनुष्य में क्रियाशीलता रहती है, और क्रियाशीलता रहने के कारण ही उसे नाना प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं, कर्म करता है वो। तो रजः कर्मणि भारत, हे अर्जुन, रजोगुण मनुष्य को कर्म में लगा देता है। तो अब यहाँ पर उस व्यक्ति की बात हो रही है जो रजोगुण प्रधान है, जिसमें सत्व दबा हुआ है और तम दबा हुआ है। क्या है? जिस व्यक्ति में तमोगुण जो है वो भी दबा हुआ है, सत्वगुण भी दबा हुआ है, रजोगुण उभरा हुआ है। तो रजोगुण जब उभर जाता है तो मनुष्य की जो क्रियाशीलता है सांसारिक, वो बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ जाती है। और रजोगुण की जो प्रधानता है वो भी विशेष स्थितियों को में होती। जैसे रजोगुण कितना बढ़ा हुआ है, 60% है कि 70% है कि 80% है कि 90% है कि 100% है। 100% बढ़ा हुआ है, यानी ज्वर जो है वह बहुत 102 डिग्री 103 डिग्री हो गया, 4 डिग्री हो गया, तो बहुत बढ़ गया। और जैसे जैसे ज्वर बढ़ता है वैसे वैसे तापमान बढ़ता है मनुष्य के अंदर। तो जैसे जैसे रजोगुण बढ़ता है वैसे वैसे मनुष्य में क्रियाशीलता बढ़ती है। क्या होती है? क्रियाशीलता बढ़ती जाती है। और ये सांसारिक क्रियाओं के संबंध में रहती है। क्रियाशीलता किस में रहती है? क्रियाशीलता सांसारिक कर्मों के संबंध में रहती है, कि सांसारिक कर्म उतनी तेजी से होते हैं। जैसे कोई किसी व्यक्ति में रजोगुण की प्रवृत्ति 90% हो जाए तो वो व्यक्ति शांत भाव से घर में नहीं बैठेगा। वो अनेक प्रकार के उपक्रम करेगा। संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए वह नाना प्रकार की क्रियाओं में संलग्न रखना चाहता है अपने को। वो जल्दी सुबह उठेगा और उठने के पश्चात जैसे ही वह नित्य कर्मों से निवृत्त हुआ नहीं कि वह सांसारिक वस्तुओं और सांसारिक भोगों और सांसारिक स्थितियों को प्राप्त करने की चेष्टा करेगा, और संसार में रजोगुणी मनुष्यों के प्रभाव में आने की चेष्टा करेगा। ये करेगा वो, और उसी के अनुसार उसकी क्रियाशीलता हुई। इसे आपने देखा होगा, इस संसार में कई मनुष्य दिन भर पूरे दिन घूमा करते हैं, अनेक लोगों की समस्याओं को लेकर घूमा करते हैं। अनेक लोग उनमें उनकी समस्याओं को हल करने पर दृष्टि नहीं है, उनकी समस्याओं को हल करने पे कोई विशेष उनका संबंध नहीं रहता। उस समस्याओं को हल करने में उनका स्वार्थ हल होता है, इस पे दृष्टि रहती है।
वे कर्म करते हैं जिससे नाना प्रकार की समस्याएं स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं। तो प्रातः से और रात्रि सोने तक जो हो अधिकतम क्रियाशीलता रहती है कि लोगों से मिलना जुलना, लोगों के संपर्क रखना और इस पर विचार करना कि हम किस प्रकार से अधिकाधिक धन प्राप्त कर लेंगे, अधिकाधिक संपत्ति प्राप्त कर लेंगे, कोई उच्च पद प्राप्त कर लेंगे और विषयों का उपभोग करेंगे। इसके लिए दृष्टि रहती है उनकी। तो इसके लिए जब दृष्टि हो जाती है मनुष्य की, तो इसका मतलब है रजोगुण से प्रभावित है वो। रजोगुण मनुष्य को कर्म में लगाता है। श्री भगवान कह रहे हैं रजोगुण मनुष्य को कर्म में लगाता है। और ये जो क्रियाशीलता है, ये मनुष्य को शिशु अवस्था से प्राप्त होती है। क्या होती है? शिशु शैशवावस्था से उसे क्रियाशीलता प्राप्त होती है। अब ये विचार हम आपको दे रहे हैं कि एक शिशु को आप देखें, छोटे से बच्चे को आप देखें, तो उसके अंदर रजोगुण की प्रधानता होती है। सत्व भी उसमें नहीं होता है और तम भी नहीं होता है। ये हमारे अनुभव में जो बात आई है उसको कह रहे हैं हम। क्या होती है? रजोगुण की प्रधानता उसमें होती है, क्योंकि उसने अभी 2-3-4 महीने की स्थिति देखी है। अब वो संसार को भी नहीं जानता है और अपने जो समीपवर्ती लोग हैं उनको भी नहीं जानता है। तो इसलिए उसमें क्या क्रियाशीलता होती है? वो जो आपने देखा होगा उसके हाथ पैर चलते रहते हैं, लेटे लेटे, जैसे लेटे लेटे ही वह हाथ पैरों को चलाया करता है। तो चूंकि उसमें अन्य कुछ करने की सामर्थ्य तो है नहीं अभी, ना तो बैठने की सामर्थ्य है और ना खड़े होने की सामर्थ्य, अभी तक सामर्थ्य नहीं आई उसमें। लेकिन सामर्थ्य न होने के बावजूद भी उसके शरीर में क्रियाशीलता है। भूख लगने पर रोता है और अनावश्यक रूप से हाथ पैरों को चलाता है। तो क्रियाशीलता कहाँ से आई? जैसे मेरे चुपचाप लेटा हुआ है तो चुपचाप लेटेगा नहीं वो। अगर जागृत अवस्था उसकी है, जग रहा है, तो चुपचाप लेटेगा नहीं वो। वह धीरे धीरे अपने हाथ पैरों को चलाएगा। वो तेज चलाएगा, धीमे चलाएगा, तेज चलाएगा, धीमे चलाएगा। अब आप ये विचार करें कि ये जो क्रियाशीलता शिशु के अंदर उत्पन्न हो गई है, ये कैसे उत्पन्न हो गई? तो जब आप विचार करेंगे कि ये जो प्रकृति ने इस शिशु रूपी मनुष्य के अंदर जो रजोगुण डाला हुआ है, रजोगुण रूपी जो तत्व डाल दिया है, सामर्थ्य डाल दी है, वह रजोगुण रूपी तत्व या सामर्थ्य ही उस छोटे से बालक को क्रियाशील रखती है। उसको हाथ पैर चलाने की बुद्धि देती है, ज्ञान देती है और उससे चलवाती भी है। रजोगुण जो क्या करता है, जैसे उसमें इस बात की सज्ञानता कैसे होती है कि उसे हाथ पर चलाना है। अभी कोई उसको सांसारिक ज्ञान नहीं है, एक शिशु को अभी कोई सांसारिक ज्ञान नहीं है। तो सांसारिक ज्ञान नहीं है, फिर भी वह अपने हाथ पैर चलाता है वो, और हाथ पैर चला करके वह अपनी
क्रियाशीलता को प्रदर्शित करता है कि हम क्रियाशील हैं, हम चेष्टा कर रहे हैं। तो क्रियाशीलता प्रकट हो रही है उसकी हाथ पैरों से। तो हाथ पैरों से जो क्रियाशीलता प्रकट हो रही है वह कैसे हो रही है, इस पर विचार करें आप। तो चूंकि बाह्य कोई कारण तो दिखता नहीं है, बाह्य कोई कारण नहीं दिख रहा है, क्रियाशीलता इसके अंदर क्यों है? तो शास्त्रों ने ये बताया, मनीषियों ने ये बताया विचार करके, रजोगुण जो है, रजोगुण के कारण उसके अंदर क्रियाशीलता है। क्यों है? रजोगुण के कारण क्रियाशीलता उसके अंदर प्रकट हुई है, और वह क्रियाशीलता नित्य निरंतर चलती रहती है, बढ़ती रहती है आगे। तो हाथ पर चलाता है वो, तो रजोगुण के कारण होता है। और जैसे 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 वही शिशु जब बैठने की अवस्था में 7-8 महीने के बाद में आता है वो, तो वह बैठना चाहता है। क्या करना चाहता है? बैठना चाहता है। शिशु बैठना चाहता है। तो जो लेटा रहता है शिशु, अब वो बैठने का प्रयास करता है। क्रियाशीलता देखिए बढ़ी है उसकी क्रियाशीलता बढ़ गई। जो शिशु लेटा हुआ था वह अब बैठने का प्रयास करता है, अब बैठना चाहता है वो, और धीरे धीरे वो बैठ भी लेता है, वो बैठने लगता है। तो बैठ करके वह हाथ पे चलाता है। तो बैठने का जो प्रयास है, उसके बैठने का जो प्रयास है, यह भी रजोगुण के कारण ही है। रजा कर्मणि, रजोगुण रजा कर्मण संजयति। रजोगुण जो है वह मनुष्य को कर्म में लगाता है। अब कर्म देखिए आरंभ हो गया उसका। अब इसके उपरांत बैठे बैठे वो हाथ पे चला रहा है। कुछ और समय बीता, 2-3-4 महीने का, तो फिर मनुष्य जो है वो शिशु उठ खड़े होने का प्रयास करता है, स्वयं करता है। कुछ सहयोग उसके परिवार के भी लोग देते हैं। देखिए अभी लेटा था, अब बैठ करके क्रियाशील हो गया, अब वो उठना चाहता, खड़े होना चाहता है। तो खड़े होने की प्रवृत्ति कौन दे रहा है? कौन कह रहा है खड़े हो जाइए आप? ये रजोगुण जो है मनुष्य में चेष्टा प्रकट करने का प्रयास करता है, उसको चेष्टा युक्त रखता है कि अब आप खड़े हो जाओ। तो मनुष्य शिशु जो है वह एक बार खड़ा होता है, फिर वो गिर पड़ता है, बैठ करके खड़ा होता फिर गिर जाता है। लेकिन रजोगुण उसको निरंतर क्रियाशील लगता है कि आप खड़े हो, आप खड़े हो, आप खड़े हो जाओ, फिर प्रयास करो, फिर प्रयास करो। तो उसकी क्रियाशीलता बढ़ी ना। अब वो बैठकर उठने का प्रयास करता है। बैठता तो है लेकिन प्रयत्नशीलता उसके अंदर फिर जागृत हो गई है। तो यह रजोगुण जो है मनुष्य को कर्म में लगाता है, और उसकी देखिए प्रवृत्ति बढ़ी है। और कुछ समय के पश्चात जब वो खड़ा हो जाता है तो वो चलने का प्रयास करता है। ये प्रयास कैसे उसके अंदर आ गया? पहले लेटे से बैठने का प्रयास किया, बैठ गया, बैठने से खड़े होने का प्रयास किया, खड़ा हो गया, अब खड़े होने से के पश्चात वो चलने का प्रयास कर रहा है। तो ये जो चलने की जो क्रियाशीलता है, जो चलने की जो स्थिति है, वो कैसे मिली उसको? वो इसीलिए मिली क्योंकि उसमें रजोगुण का समावेश है ना, रजोगुण का समावेश उसके अंदर है। इसीलिए उसको ये प्रवृत्ति प्राप्त हो गई कि वह चले, वह आगे की ओर बढ़े। तो आगे की ओर जो बढ़ने वाली जो प्रवृत्ति थी वह उसके मन में आ गई कि बढ़ना है आगे, तो क्रियाशीलता बढ़ी। तो ऐसे ऐसे अब वो चलने लगा, अब वो क्रियाशील हो गया। लेटे से बैठा, बैठे से खड़ा हुआ, खड़े हो चलने लगा। अब वो कुछ दूरी चल पाता है, फिर वो और आगे चलने का प्रयास करता है,
और एक कुछ समय के बाद पश्चात ऐसा समय आता है कि वो तेज भागता है, उसको हम लोग पकड़ने का प्रयास करते हैं, जिससे वो भागता है तेजी से। अब वही देखिए शिशु है जो लेटा हुआ था, और वही शिशु क्रियाशील हो गया। अब वो भाग रहा है, हम उसके पीछे भाग रहे हैं, माँ उसके पीछे भाग रही, पिता उसके पीछे भाग रहे हैं, भाई उसके पीछे भाग रहे हैं, पकड़ना चाहते हैं कि कहीं गिर न जाए। क्रियाशीलता बढ़ रही है ना। तो ये रजोगुण के इस कारण होता है, रजोगुण मनुष्य को कर्म में लगाता है, क्रियाशीलता बढ़ती जाती है। तो जैसे अब बाल्यावस्था आ गई उसकी, बाल्यावस्था में उसकी दृष्टि खिलौनों पे होती है। कहाँ कहाँ होती? खिलौनों पे होती है कि उन खिलौनों से हम खेलें। कहाँ तो व्यक्ति वो लेटा हुआ था शिशु, और कहाँ वो खिलौने से खेलने का प्रयास कर रहा है। तो क्रियाशीलता बढ़ी ना। तो क्रियाशीलता ये नित्य बढ़ती जाती है, खिलौनों से खेलने की, फिर और विद्यालय जाने की, विद्यालय जाके ज्ञान प्राप्त करने की, पढ़ने लिखने की, ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात कोई श्रम करने की, उससे धन उपार्जित हो। तो ये सारी जो क्रियाशीलता है, ये रजोगुण का ही कार्य रूप माना जाता है। ऐसा श्री भगवान का कथन है, रजः कर्मणि भारत। हे अर्जुन, ये जो रजोगुण है मनुष्य को कर्म में लगाता है, कर्म में संलग्न कर देता है, इसी भगवान कह रहे हैं। अब वो युवा हो गया, अब उसकी क्रियाशीलता देखिए। अधिकांश मनुष्य संसार में, अधिकांश क्या, 100%, कुछ ही प्रतिशत होगा जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन अधिकांश मानव तो संसार में धन संपदा, ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा, उच्च पद और विषय भोगों को प्राप्त करना चाहते हैं। देखिए उसका जो उद्देश्य है, उद्देश्य का जो विनिश्चय है कि हमको धन प्राप्त करना है, हमको संपत्ति प्राप्त करनी है, हमको उच्च पद प्राप्त करना है, और हमको ऐसी स्थिति प्राप्त करनी है जहाँ पर हमारा लोग सम्मान करें। तो ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए क्रियाशीलता तो होगी। क्या 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 होगा? कर्म करना पड़ेगा आपको। तो श्री भगवान कहते हैं रजोगुण के कारण ऐसी प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। रजोगुण के प्रभाव से मनुष्य में ऐसी प्रवृत्ति पैदा हो जाती है कि वह क्रियाशील हो जाता है, और क्रियाशील रहकर के वह नाना प्रकार के कर्म करने लगता है। क्या करता है? नाना प्रकार के कर्म करने लगता है। क्रियाशीलता बढ़ी और कर्मों के संपादन की स्थिति बढ़ गई। कर्मों के संपादन की जब स्थिति बढ़ जाती है मनुष्य के अंदर, तो ये स्थिति, ये जो क्रियाशीलता है वो आई कहाँ से? उसका उत्तर श्री भगवान ने दिया, रजः कर्मणि भारत। मनुष्य को रजोगुण ही कर्म में लगाता है। वो ऐसे अनायास कर्म नहीं करता है। जैसे बहुत से मनुष्य सत्वगुण के बढ़ने पर सांसारिक क्रियाशीलता से विमुख हो जाते हैं। वो लोग, उनकी सांसारिक जो चेष्टा है, सांसारिक क्रियाशीलता है, वह लगभग शून्य हो जाती है। और सामान्य व्यक्ति को देखेंगे आप, तो इतनी तेजी से वो दौड़ता धूपता है, संसार में इतनी तेजी से दौड़ धूप रहा है कि उसको अन्य कुछ विचार करने का समय नहीं है। इतनी क्रियाशीलता, यानी सुबह से, प्रातः से और रात्रि तक दिन भर एक आपाधापी है, चलने की, भागने की, दौड़ने की, किसी से मिलने की, किसी के पास पहुंचने की, कुछ काम करने की, जो ये विशेष आपाधापी है। ये क्यों है? ये श्री भगवान के इस कथन के अनुसार ही है, रजः कर्मणि भारत। रजोगुण से ही मनुष्य में क्रियाशीलता आती है। रजोगुण मनुष्य को कर्म में लगा देता है।
उसको लगाए रखता है। इसको आप समझिए, इस सिद्धांत को समझिए आप कि रजोगुण जो है मनुष्य को कर्म में लगाता है। रजा कर्मणि भारत, हे अर्जुन, रजोगुण मनुष्य को कर्म में लगाए रखता है। लगाता है और लगाए रखता है, दोनों बातें हैं ना। किसी भी कर्म के अनेक प्रकार के कर्मों के संबंध में विचार का आना, और फिर जो कर्म विचार में आए हैं उनको क्रियान्वित करने का प्रयास करना, और फिर क्रियान्वित करने के लिए दौड़ धूप करना, और दौड़ धूप करके उस जो विचार में जो कर्म आया था उसके परिणाम पर विचार करना और परिणाम प्राप्त करने का प्रयत्न करना। ये सब क्यों होता है? ये सब जो मनुष्य के अंदर रजोगुण फैल बैठा हुआ है, जिसकी मात्रा बढ़ गई है। जैसे आपके अंदर जो जो रोग होते हैं, जितने भी रोग होते हैं, तो उन रोगों का जो लक्षण है, उन रोगों के प्रभाव का जो लक्षण है वह प्रकट होता है। जैसे बुखार आएगा तो तापक्रम बढ़ेगा, सर में दर्द होगा तो सर में दर्द का आभास होगा कि सर में दर्द हो रहा है आपके, या अन्य जो भी रोग हैं, जिससे कोई आपके शरीर में फोड़ा हो गया तो वो दिखेगा कि फोड़ा हो गया, उससे एक विशेष अंग से वह दिखाई पड़ बाहर आ जाएगा, दिखेगा वो। तो जो जो रोग शरीर में होते हैं वे रोग स्वतः ही स्पष्ट रूप से देखे जाते हैं। वैसे ही रजोगुण तो अव्यक्त है, शरीर में बैठा हुआ है, रोग दिखते नहीं हैं, रोग नहीं दिख रहा है, लेकिन उसका प्रभाव दिख रहा है। इसे शरीर में मान लिया बुखार बढ़ गया, ज्वर बढ़ गया, तो वो ज्वर नहीं दिख रहा है। ज्वर के प्रभाव से मनुष्य शरीर का जो तापक्रम बढ़ा हुआ है, वह तापक्रम शरीर में देखा जा सकता है। उसको हम नाप सकते हैं कितना बुखार बढ़ा हुआ है। जैसे उच्च रक्तचाप बढ़ जाता है लोगों के अंदर, तो उसमें उसका जो प्रभाव है, घबराहट है, मूर्छा है, और मनुष्य को अच्छेपन की प्रतीति न होना है, ऐसा देखा जाता है ना। उसका अनुभव कहता है मनुष्य में अच्छा नहीं लगता, लगता हमारा जो वो रक्तचाप है वो बढ़ गया है, उसका आभास हो रहा है उसको। तो आभास होना देखा जाता है। उसी प्रकार रजोगुण तो अंदर है, वह अव्यक्त है, वह हमको प्रतीत नहीं हो रहा है, लेकिन उसका प्रभाव प्रतीत हो रहा है। जो हमारी क्रियाशीलता है कि हम दिन भर मारे मारे घूमते हैं, तो दिन भर जो मारे मारे घूमने की जो प्रवृत्ति है वह स्पष्ट रूप से देखी जाती है और हम उसका आभास करते हैं। तो श्री भगवान कहते हैं रजा कर्मणि भारत, हे अर्जुन, मनुष्य को जो ये है रजोगुण है वह मनुष्य को कर्म में लगाता है। और यहाँ पर एक श्री भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा था कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने में मनुष्य का अधिकार भी है। तो कर्म करने में मनुष्य का अधिकार है, उस अधिकार को पूरा करने के लिए, पूरा कैसे होता है अधिकार? वो पूरा होता है कि उसके द्वारा कर्मों का संपादन होता है, और उसका जो मूल कारण है, उसका जो मूल कारण है वह रजोगुण है। ये श्री भगवान का कहना यहाँ पर है। तो ये जो श्री भगवान का इस पूर्वार्ध अंश में दो बातें कही उन्होंने। एक तो ये कहा कि सत्वम सुखे संजयति,